हाँ, इसमें नहीं है। अनेबल कैसे होता है? चल जाती है? ये तेरा फोन आ रहा है क्या? अच्छा अच्छा। चंदन, आरती, 7 बच्चे कनेक्ट हुए हैं इस पर। लिमिट है 17 की? लि, नहीं, लिमिट ऐसे दिखा रहा है। जैसे 17 बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं ना इसके ऊपर, जिन्होंने पहले वो नहीं कर रखा ना, इसको टीचमेंट को डाउनलोड नहीं कर रखा। हाँ, उनकी प्रेस, उनकी दिखा रहा है। तो ये 17 बच्चे जो हैं इसके ऊपर, ये तो सारे कनेक्ट कर सकते हैं। हम्म। प्रियांशु प्रियांशु को वो व्हाट्सएप क्यों नहीं देखता हो? कर दे फोन एक बार। मैडम, अब निकालूंगा मैं 10 बजे। 10 बजे भी नहीं। ना, 10 बजे भी नहीं निकलेगी। 10:30, 10:30 बजे निकलेगी। 11 बजे कह नहीं सकता, ये साइट चल रही है, 1 मिनट में देख लो। क्योंकि बच्चा क्लास नहीं छोड़ सकता मैं। कंप्लीट चैप्टर हो गया रहता है निखिल? दो दो नाम कैसे आ गए? कैसे? दो नाम कैसे दिखा रहे हैं? उसमें क्या है? अब तो स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो बस ठीक है, स्क्रीन पे देखो तुम, दो नाम क्या क्या करोगे। तो दूसरे दूसरे पे क्लिक करके देखना, दूसरे पे क्या ज्वाइन हो रहा है। बस लिखा रहने दो। अरे हो सकता है घर पे बच्चा ना कर लियो ज्वाइन। राहुल कहाँ गुम हो गया आज? क्या है म्यूट करने का ऑप्शन? किसका? क्यों? हो रहा है, और करके देख, करके देख। अरे ये देख, ठीक है। अब 3 आ गए। तीनों में उमेश सिंह लिख रखे है। अभी 8 बच्चे कनेक्ट हुए, अक्षिता है। हाँ, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना। अरे इसमें तो अच्छी बात है। अब तुम्हारे में से जो बोल रहा है ना, उसका नाम मेरे ऊपर, वहां ऊपर आ जाता है कि वो बच्चा बोल रहा है, उसके वहां से आवाज आ रही है। अभी निखिल बोल रहा है तो ऊपर निखिल का नाम आ गया है। चलो ठीक है। अब ये बताओ, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए या नहीं कर लिए? निखिल।
तेरे दो तीन रहते हैं, मतलब कोई मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है। ठीक है, अक्षिता। अक्षिता। थी भाई अक्षिता तो। तमन्ना। तमन्ना। बेटा, क्वेश्चन हो गए सारे। कितने रहते हैं? यीशु ने कितने बताए थे? मैंने ये कहा था, आप अपनी नोटबुक देखो, आपकी नोटबुक में कितने हो रहे हैं? जो नहीं, जो रहते हैं वो आपको सारे करने हैं। भाई पहले दिए थे मैंने पांच के, चार पांच क्वेश्चन कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था जितने क्वेश्चन तुम्हारे रहते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, तो आप करने दिए हैं नहीं दिए हैं, इसलिए मैंने बोला था अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करो। ठीक है। तो क्रिस। क्रिस, कितने क्वेश्चन कर लिए? मतलब कंप्लीट किसी ने नहीं किए? यस सर। करना मत इनको बेटा है। कर लेंगे। क्या बात, बीमार है क्या आज? और क्रिस शिकारा है या गुलशन और क्रिस है ये? आप कौन बोल रहे हो, गुलशन या क्रिस? ठीक है क्रिस। अब स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है बताओ? हैं? नाम कैसे दिखाई दे रहा है? ये स्क्रीन पर मैंने शेयर कर रखा है, मैटर, प्योर सबस्टांस, मिक्सर, ये नहीं दिखाई दे रहे। अब दिखाई देगा? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है चंदन। अभी देखो, मैटर, आपको पता है तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर को दो में डिवाइड करते हैं मेनली, प्योर सबस्टांस एंड मिक्सचर। प्योर सबस्टांस दो तरह के हैं, टू टाइप्स हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स को कैसे डिफाइन करते हैं, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या है या हम किसको एलिमेंट कह सकते हैं? एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सबस्टांसेस, यानी कि उनको, बोलो। हाँ, और आगे उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, प्योर भी दो तरह की है ना, एलिमेंट एंड कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन एंड मर्करी। दूसरी तरह है कंपाउंड्स, है फिक्स्ड कंपोजिशन, जिसकी कंपोजिशन फिक्स होती है, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि जिनके अंदर जो है कंपोजिशन फिक्स होती है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट उसमें मिक्स होते हैं और उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब है कि जैसे किसी साल्ट को हमने क्या किया, वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया, नमक का पानी बन गया वो। अब उस साल्ट वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, तो क्या होगा, एक एक तरफ साल्ट के अंदर होता है सोडियम क्लोराइड NaCl,
तो एक तरफ क्या होगा, सोडियम इकट्ठा हो जाएगा, एक तरफ जो है क्लोरीन इकट्ठा हो जाएगा। तो अब देखो, साल्ट है तो नमक है तो वो एक केमिकल हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी उसके अंदर, तो हमने कहा है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो इस तरह की जो रिएक्शन है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। उनको इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से सेपरेट किया जा सकता है, जैसे वाटर, मीथेन, शुगर या साल्ट। तो केमिकल रिएक्शन। हाँ बेटा। वाटर में से दो चीज रिमूव कर सकते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर का फार्मूला होता है H2O। ठीक है। H2O, H2O में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करते हैं, तो अभी एक बार व्हाइट बोर्ड दिखा देता हूँ तुम्हें। देखो भाई, वाटर का जो फार्मूला है वो होता है H2O। ठीक है। जब इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो एक तरफ तो हाइड्रोजन गैस हो जाएगी, और दूसरी तरफ ऑक्सीजन गैस इकट्ठी हो। ठीक है ना, दोनों गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। वेपराइज यानी कि उसकी स्टीम बन जाएगी, और दोनों को अलग अलग सिलेंडर के अंदर कनेक्ट कर देंगे, तो दोनों अलग अलग सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस इकट्ठी हो जाएगी। हाइड्रोजन, ये ये है वाटर, ये हाइड्रोजन है। अरे, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी है। समझ में आ गई बात है। ये इलेक्ट्रिसिटी, अब समझ में आ गई बात है। ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं। अब है मिक्सचर। मिक्सचर दो तरह के पढ़े थे आपने, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, यानी कि जब हम किसी को डिजोल्व करते हैं, पूरी तरह से उसके अंदर मिक्स हो जाता है। और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस का मीनिंग होता है जिनकी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, यानी कि जब हम उसको मिक्स करते हैं तो कंप्लीटली मिक्स नहीं होता, जैसे सैंड एंड वाटर। और एग्जाम्पल जैसे नीचे दे रखे हैं होमोजीनियस के, देखते हैं पहले। शुगर इन वाटर, साल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर इन एल्कोहल। ठीक है। और हेट्रोजीनियस के जो एग्जाम्पल हैं वो सैंड एंड साल्ट, शुगर एंड सॉल्ट, वाटर एंड ऑयल। तो ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है भाई। तो आपको मैटर समझ में आ गया है, मैटर किस तरह से है, किस किस क्या क्या टाइप होती है इनकी। और कल मैंने आपको कहा था मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो मिक्सचर, आपको पता चल गया कि मिक्सचर का कोई भी प्रोपोर्शन होता है। ठीक है। टेबल बनाई होगी आपने। एक मिनट भाई, राहुल की सुन लेता हूँ, क्या परेशान तो नहीं हो गया वो। ये कह रहे हैं, ये यूं कह रहे हैं कि उस पर ज्वाइन नहीं हो रहा है, जूम पर। हम्म। और या फिर ये शायद ये ट्राई कर रहे हैं, इसके ऊपर हो नहीं रहा होगा इनका। 9 बच्चे आ तो गए हैं।
हाँ प्रियांशु हो गया ज्वाइन अब। हाँ राहुल कह रहा था क्या, प्रियांशु भी कह रहा था। प्रियांशु आ गया प्रियांशु आ गया। कोई प्रॉब्लम है प्रियांशु? क्लियरिटी सही है ना, साउंड भी सही आ रही है इसमें? क्या नहीं हो रहा है? हम्म। ठीक है बेटा। अब स्क्रीन दिखाई दे रही है ठीक है, मैं मिक्सर और कंपाउंड को आपको फिर से एक बार समझा रहा हूँ। तो ध्यान दें आप, मिक्सर और कंपाउंड क्या होते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। जैसे आप एक एग्जांपल याद रखो, रेत, मिट्टी और उसमें नमक डाल दिया, या उसमें चीनी डाल दी रेत मिट्टी में, तो क्या कोई नई चीज बन जाएगी? नहीं बनेगी। तो ये क्या होगा? मिक्सचर होगा। ए मिक्सचर हैज वेरिएबल कंपोजिशन। वेरिएबल का मतलब होता है अलग अलग। अब हम ये नहीं कह सकते कि फिक्स होता है, एक मुट्ठी रेत डाल दिया, एक मुट्ठी चीनी डाल दी, या किसी में कुछ थोड़ा बहुत मिक्स कर दिया, रेत मिक्स कर दिया, तो वो मिक्सर हो गया। तो उसमें ये फिक्स नहीं है कि इतने ग्राम हमेशा इतनी प्रेजेंट रहेगी और ये रहेगा, तो वो फिक्स नहीं होती। तो वेरिएबल का मतलब होता है डिफरेंट, विच, हाँ, विच हैव नॉट ए फिक्स वैल्यू। ए मिक्सर, हाँ, ए मिक्सर shows द प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। अब मिक्सर के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट होता है, जिनसे मिलकर कोई भी चीज बनती है, तो मिक्सर में दो या दो से ज्यादा चीजें मिक्स होती हैं, और वो सब अलग अलग दिखाई देते हैं, जिनसे मिलकर बनी होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, रेत, चीनी वगैरह, ये जो आपस में मिक्स करती है तो सारे अलग अलग दिखाई दे जाएंगे। तो इसलिए कहा है मिक्सर शोज प्रॉपर्टी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सबस्टांसेस। तो ये कंस्टिट्यूएंट सबस्टांसेस है, उनसे बनता है। द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड। तो कंस्टिट्यूएंट है जिनसे मिलकर मिक्सर बनता है, उनको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे सैंड के अंदर मैग्नेट, सॉरी, वो आयरन मिक्स हो जाए, तो हम क्या करेंगे, मैग्नेट की हेल्प से उसको सेपरेट कर सकते हैं। और या फिर हमने ये कह दिया कि भाई रेत के अंदर है ना लोहे की कील डाल दो, तो हम क्या करेंगे, मैग्नेट ना भी हो, हाथ से पकड़ के उठा लेंगे, तो दोनों क्या होगा, मिक्सर तो हो गए ना। तो उसको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम टू द कंपाउंड। एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। अब इसमें क्या होगा, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा था H2O, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया। अगर हम हाइड्रोजन और वाटर को मिला, ऑक्सीजन को मिला दें, तो वाटर बन गया। ऑक्सीजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, और न्यू सबस्टांस क्या बन गया, लिक्विड बन गया, वाटर बन गया। तो ये क्या है, इनका फिक्स प्रोपोर्शन है। और वाटर जहां भी होगा ना, वाटर का फार्मूला H2O ही लिखते हैं, इसलिए इसकी कंपोजिशन क्या होती है, फिक्स होती है। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है, द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सबस्टांस इज ऑलवेज फिक्स। तो नया जो सबस्टांस है, कोई भी बनता है, उसकी बनावट यानी कि जिनसे मिलता है वो फिक्स होता है। जहां भी वाटर होगा, तो उसके अंदर क्या होगा, दो हाइड्रोजन होंगे, एक ऑक्सीजन होगा। चंदन आया समझ में? क्या हो जाता है? ना ना ना, ऑक्सीजन के साथ नहीं होता। हाइड्रोजन को अकेले को अगर हम ज्वाइन करेंगे ना, दो हाइड्रोजन को ज्वाइन करेंगे, वो हाइड्रोजन बम होता है। जब बनाया जाता है ना, तब ब्लास्ट होता है, ऐसे नहीं होगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, न्यू सबस्टांस हैव टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी। और जो नया सबस्टांस होता है, उनकी बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी होती है। फिर है, द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। और जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है, यानी कि जिनसे मिलकर बना है, उनको हम केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको दोबारा से रिपीट कर दिया है, समझा दिया है।
अब देखो भाई, आपने कंपाउंड की प्रॉपर्टी ऊपर भी दे रखी है, एलिमेंट की दे रखी थी, कल हमने देख ली थी। फिजिकल केमिकल चेंज हमने पढ़ लिए थे। ये डायग्राम, ये चार्ट आपने बना लिया होगा। और अभी देखते हैं ऊपर क्या है। हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन से ये भी देख लिया। कंपोनेंट ऑफ एयर सेपरेट करने के लिए भी हमने देख लिया। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी पढ़ लिया हमने। और डिस्टिलेशन भी पढ़ लिया है। और ये बताओ कौन सा स्क्रीन पे मेथड का नाम। ये डायग्राम ये इस मेथड का नाम बताओ क्या है। ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। नहीं देख रहा। है? मैं दिखाई दे रहा हूँ, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। अच्छा, स्क्रीन शेयर कैसे हट गया। शेयर, शेयर स्क्रीन, स्टार्ट नाउ। अभी तो दे रही होगी स्क्रीन। हाँ तो ये, हाँ तो ये कौन सी टेक्निक है, क्रोमेटोग्राफी है। और ये बताओ ये फोटो किसका है। सब्लिमेशन का ये है। हाँ, ये मेथड बताओ कौन सा है। इसका नाम बता दो। इस इंस्ट्रूमेंट का, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ। सही नाम बताओ भाई, यूं नहीं। स्टॉप कॉक नहीं है इसका नाम। अरे बुक होगी तो बुक खोल के देख लो ना, क्या नाम है इसका। इसका नाम है सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल नाम है। अरे थोड़ा सा बोला तो था इसने। इसका नाम बताओ इसका। इवापोरेशन किसने बताया ये। क्रिस ने। वेरी गुड, इसका मतलब पढ़ता तो है ये। और तीन तरह के सॉल्यूशन पढ़े थे हमने, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल एंड सस्पेंशन। और हाँ, तीनों की प्रॉपर्टी। एक टॉपिक रह गया अब हमारा ना। अभी बताता हूँ, देखो ये टॉपिक रह गया, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। स्क्रीन पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। स्क्रीन दिखाई दे रही है अब। फिर ये पूछ रहा था कहाँ पर है, ये टॉपिक रहता है, ठीक है। इस टॉपिक को यहाँ इस पे नहीं समझा सकता मैं। तो मैं क्या करूंगा, एक शॉर्ट वीडियो बना के, कागज पेन लेके शॉर्ट वीडियो बना के, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तुमने। और बाकी ज्यादा मुश्किल। आप, हाँ हाँ हाँ, वो बता रखा है। जैसे ये फार्मूला है। अब जैसे आपको निकालना है कि कितने परसेंट उसके अंदर कोई चीज मिक्स होती है। जैसे हमने 1 लीटर वाटर के अंदर अ, 1 लीटर वाटर के अंदर 200 ग्राम शुगर मिक्स कर दी। 200 ग्राम शुगर मिक्स कर दी।
अब मैं यूं कह रहा हूं, उसके अंदर कितने परसेंट मिक्स है वो बताओ। हम्म हम्म। अब इन दो फार्मूलों में से एक फार्मूला लगेगा, कोई भी बता दो। कितने परसेंट है? बिल्कुल सही है, 20% हो गया। तो क्या होगा? देखो फार्मूला दे रखा है, दोनों में से कोई फार्मूला लगा दो। मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कितना था? शुगर 20 ग्राम, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कितना था? 100 ग्राम, डिवाइड बाई, मल्टीप्लाई बाई 100। हाँ, तो वॉल्यूम कितना था सॉल्यूशन का? 1000 मिलीलीटर था। हाँ, तो 20% थोड़ी आएगा, फिर तो 0.002 बनेगा वो। 1000 है ना, 20 बाई 1000 करेगा तो क्या होगा? 2 3 2% होगा। 200 ग्राम की थी ना? अच्छा, फिर तो ठीक है, 200, 2 जीरो 1 जीरो 3 जीरो 3 जीरो कट गई, फिर तो 2% बचा। 1 मिनट रुक जा, देख मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ तुझे। व्हाइट बोर्ड पर करके दिखा रहा हूँ। देखते हैं तू कैसे कर रहा है। 200 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 1000। ये ठीक है, सही है तो। अरे देख कर, करके तो देखेंगे, और जब का यू कह रहे हैं 20% आप बोल रहे हैं। सही है तेरा 20%। अरे हाँ हाँ। कौन है? अब देखो, एक ये दे रखा है, सम दे रखा है। इसका मतलब तुमने मुश्किल नहीं लगा, ये कर लेंगे। फिर भी मैं वीडियो बना के भेजने की कोशिश करूंगा इसकी। एग्जाम्पल 2.1 है, ये करके देख लेना, नोटबुक में कर लेना इसको, ठीक है? आता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो अभी जो है कंप्लीट मान ले चैप्टर को, बेशक मान ले। चलो ठीक है, मैं होमवर्क भेज देता हूँ फिर, है? क्लास ओवर हो गई अब। कर दे कंप्लीट। ओके, बाय बाय। बाय बाय।